फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, यानी कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा साथियों 1 से 7 अगस्त 2024 तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये साथियों किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा साथियों, आपके ध्यान रख लेना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। इसके साथ ही साथियों अपन बात करते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना यहाँ पर साथियों वीर तेजाजी वीर तेजाजी वीर तेजाजी शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। वहीं साथियों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों यहाँ पर संत पीपा रिसर्च संत पीपा रिसर्च स्टडी सेंटर की स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। स्टडी सेंटर की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखिएगा इसकी व्याख्या क्या है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से साथियों 1 से 7 अगस्त तक जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है साथियों इनको। सुधांशु पंत को, रोहित सिंह को, मोहनलाल लाठर को, या फिर साथियों गंगाराम मूलचंदानी को। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा रोहित सिंह को साथियों ये बनाया गया है, ठीक है। सुधांशु पंत की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना है राजस्थान के क्या है मुख्य सचिव हैं। राजस्थान के क्या है साथियों ये मुख्य सचिव हैं, ये ध्यान रखना है। मोहन लाठर की बात करते हैं तो साथियों ये पूर्व डीजीपी भी हैं और साथ ही वर्तमान में साथियों मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन है ये, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं साथियों, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। और गंगाराम मूलचंदानी की बात करते हैं तो ये साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 3 दिवसीय सावन श्रृंगार उत्सव का आयोजन साथियों कहाँ पर किया जा रहा है। कितने दिवसीय हैं साथियों, 3 दिवसीय। कहाँ, कब से कब तक, 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक जो है सावन श्रृंगार उत्सव का आयोजन साथियों कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना साथियों कहाँ पर किया जा रहा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है, नई स्थापित की गई है, ध्यान रख लेना साथियों। इसके जो है साथियों प्रथम वाइस चांसलर किनको बनाया गया है, प्रथम वाइस चांसलर, प्रथम वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों एम के आसेरी को बनाया गया है, ठीक है ना। किसको बनाया गया है साथियों, एम के आसेरी को बनाया गया है। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है, जामडोली जयपुर के अंदर की गई है। और किस विश्वविद्यालय के अंदर की गई है, तो ध्यान रख लेना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय में की गई है, ठीक है ना। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर किसके लिए, दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है, बताओ। देखिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं डॉक्टर देवस्वरूप। कौन है साथियों, डॉक्टर देवस्वरूप हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन साथियों यहीं पर किया गया था, ठीक है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में साथियों देश में पहली बार किस प्रदेश के किस जिले में, प्रदेश के किस जिले में बालकनी सोलर सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि देश में पहली बार जो है जयपुर के अंदर साथियों बालकनी सोलर पैनल का जो है परीक्षण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा स्थिति। और जयपुर की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पर जो है आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है, आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 12 की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना 12 का जो है रामगढ़ क्षेत्र आपको याद करना है, कौन सा, रामगढ़ क्षेत्र आपको याद करना है। रामगढ़ क्यों याद करना है, क्योंकि साथियों ध्यान रखना देश की पहली इसको जो है भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, इसको क्या किया गया है, भू विरासत जो है स्थल इसको घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसलमेर याद करना, यहाँ पर साथियों साइक्लोन
फर्स्ट जो है इसका विद्याभ्यास किया गया था किस किस के मध्य में, भारत व मिस्र के मध्य में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी व्याख्या क्या है कि फ्लैट में साथियों सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए परीक्षण के मकसद से मंगलवार को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग यानी कि RERC के भवन में साथियों बालकनी सोलर सिस्टम लगाया, और इसके साथ जो है बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है साथियों, बालकनी सोलर सिस्टम शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है साथियों, प्रथम राज्य बना है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का जो है साथियों आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रख लेना किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा, बताओ। देखिए विजय दान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कन्हैयालाल सेठिया उत्सव की बात करते हैं तो इसके तहत ध्यान रख लेना आपको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसको दिया गया है, बताओ। देखिए महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना साथियों ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को ना, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, वहन गोडजे ट्रेवलर के लिए दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके प्रश्न की व्याख्या क्या है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पर्यटन कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर के साथ ही विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने की इन्होंने घोषणा की है, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए याद रखना है। आगे देखो, हाल ही में साथियों कोयम्बटूर तमिलनाडु में संपन्न 23वीं जूनियर नेशनल बालक बालिका वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें जो राजस्थान ने साथियों टोटल 19 पदक इन्होंने जीते हैं, 19 में से साथियों इन्होंने 8 जो है गोल्ड जीते हैं, साथ ही साथियों 4 इन्होंने सिल्वर जीते हैं, ये ध्यान रख लेना, और 7 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो ये आयोजित कहाँ पर होती है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर आयोजित होती है। क्रम कौन सा है इसका, 23वां है, जो कि जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 तो इन्होंने स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य और कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। ये रही वो टीम आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। और स्थान कौन सा रहा इसका, जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में सन 100 वर्ग में साथियों दूसरे स्थान पर रही है राजस्थान टीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए साथियों जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर आधार जो है किया गया है। तो ध्यान रखना भाई किस थीम पर किया गया है, तो राइजिंग राजस्थान थीम पर ये किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला जो इसकी व्याख्या है वो देखो, राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए इस बार साथियों इन्वेस्टमेंट जो है समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होगी। समिट की थीम साथियों राइजिंग राजस्थान होगी, ठीक है ना। इसके लिए राजस्थान सरकार 8 देशों में निवेशकों के पास जाएगी, जिसमें एक तो जापान है, एक साथियों इंग्लैंड है, और एक इसमें दक्षिण कोरिया है, एक यूके है, और एक जर्मनी है, अमेरिका है, सिंगापुर है, और एक यूएई है। इन 8 देशों के अंदर जो है जितने भी निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट है उनके पास जाएगी, और उनको अपने राजस्थान में साथियों इंडस्ट्री लगाने के लिए बोलेगी, या फिर राजस्थान की जो भी इंडस्ट्री कंपनियां हैं उनमें निवेश करने के लिए यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए बात करने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं खोले जाएंगे। महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। तो ध्यान रख लेना 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। देखिएगा राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर के महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है मित्रों। देखो साथियों हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में जो है डॉक्टर श्यामलता गहलोत ने किस कला को सम्मानित किया गया है। श्यामलता के किस कला को जो है सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना वो कला कौन सी है साथियों, तो आपको याद रखना है वो है कोप्थागिरी कला जो है इसको सम्मानित किया गया है। यानी कि इंडियन एम्बेसी टोक्यो की तरफ से डॉक्टर श्यामलता ने अपनी कला के माध्यम से राजस्थान की जो है संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई, ठीक है ना। और देखो श्यामलता ने साथियों अपनी कोफ्तगिरी की कला से भारत का परचम लहराया, और कार्यक्रम में इन्हें साथियों सम्मानित किया गया है, ठीक है। स्कूली बच्चों को साथियों नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी।
स्कूली बच्चों को साथियों नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ई प्लेज अभियान की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। व्याख्या देखो इसकी, स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर साथियों ई प्लेज अभियान की जो है क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत स्कूली शिक्षा स्कूल कक्षा यानी कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को महीने में एक दिन का टास्क देगा। इसमें में साथियों बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से सोशल मीडिया पर नशे से दूर रहने के संबंध में जो है संदेश प्रसारित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह के द्वारा 2 अगस्त से चलाई जा रही किस अभियान की सराहना की है? 100% एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ध्यान रख लेना वो कौन सा अभियान है? तो एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, यानी कि एक पेड़ लगाओ और एक जिंदगी बचाओ। ये अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? दैनिक भास्कर समूह के द्वारा शुरू किया गया था। दैनिक भास्कर समूह के द्वारा यह शुरू किया गया था और इसकी सराहना की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों, देसी पौधों की प्रजातियों के महत्व, संरक्षण, उपयोग, उपयोगिता के आधार पर अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी अवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ध्यान रख लेना ये किस शहर में किया था इन्होंने? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ये ध्यान रख लेना साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीपल खूंट प्रतापगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर साथियों काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी व्याख्या क्या है वो देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। और अब पायलट बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स को जो है राजस्थान में ही ट्रेनिंग मिल सकेगी। और यह फ्लाइट स्कूल जो है राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में साथियों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को अंगदान जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के लिए साथियों बेस्ट आईईसी अवार्ड प्रदान किया है? किसको किया है, किस राज्य को किया है? तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य को किया है। ठीक है, और दिल्ली में आयोजित साथियों सम्मान समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत साथियों सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट आईईसी अवार्ड प्रदान किया है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके बाद देखो, प्रदेश में साथियों किस जगह पर नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? प्रदेश में साथियों किस जगह पर जो है नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? तो ये काजीपुरा गंगा बैरव जो घाटी अजमेर के अंदर बनाई जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो को ध्यान रख लेना, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको बनाया गया है गौरव गोयल को। ये ध्यान रख लेना। ऊषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव हैं, जोगेश्वर गर्ग का है मुख्य सचेतक है, सोली विधानसभा के मुख्य सचेतक है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के क्या है ये अध्यक्ष है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? रामकेश मीणा, टीकाराम जूली, कैलाश चंद्र मीणा या फिर कालीचरण सर्राफ? तो ध्यान रख लेना साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना ये जन लेखा समिति के क्या है? ये सभापति है, समिति के ये सभापति है ना, और नेता प्रतिपक्ष है। रामकेश मीणा की मैं बात करता हूं साथियों तो ये उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, कालीचरण सर्राफ की मैं बात करता हूं तो ये राजकीय उपक्रम समिति के सभापति हैं, सभापति हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखो
राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में देखिएगा। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही क्या थे, लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ध्यान रख लेना, ये मीता पंडित को किया गया है। ठीक है, और टीनू आनंद की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर फिल्म फिल्म फेस्टिवल में जो है इसको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड है ना। देखो इसकी व्याख्या देखो भाई, मरुद्रा लोक कला एवं साथियों संगीत सेवा संस्था जोधपुर के द्वारा ग्वालियर घराने की शास्त्रीय गायिका कौन है? मीता पंडित है, इनको मरुद्रा गौरव सेवा सम्मान 2024 से नवाजा गया है। हो सकता है साथियों ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? हाल ही में 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो ध्यान रखना, जगतपुरा जयपुर के अंदर किया गया है। देखो भाई, पोखरण जैसलमेर की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। युद्ध संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। कोलायत बीकानेर की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखना, प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में इसको जो है शामिल किया गया है, कोलायत सरोवर को। ठीक है, गुड़ामालानी बाड़मेर की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना, बाजरा अनुसंधान केंद्र है, बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, देखो जयपुर के जगतपुरा स्थित राजस्थान राइफल शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र में 22वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 15 अगस्त पर दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान से कितनी महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है? बताओ देखिए, कितनी महिला जनप्रतिनिधियों का साथ इसमें चयन किया गया है? कौन बताएगा इसका सही आंसर? बताओ भाई फटाफट से। तो 8 महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य वन विभाग के द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में किसे अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, पवन कुमार जैन को किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद की बात करते हैं तो इनको साथियों पद्मश्री 2024 दिया गया है। ठीक है, किसके क्षेत्र में किया गया है साथियों? इनको बताओ देखिए, मांड गायन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है ना, मांड गायन के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध साथियों बीकानेर से है, ये ध्यान रखना है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, इनको ध्यान रखना साथियों, पद्मश्री 2023 दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इनका संबंध दूदू से है। ठीक है, श्याम सुंदर पालीवाल को भी पद्मश्री दे रखा है, पद्मश्री से सम्मानित है, और ये राजसमंद पिपलांत्री के रहने वाले हैं ना, पिपलांत्री राजसमंद, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखो। हाल ही में साथियों राज्य में लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत संपूर्ण राज्य में कब से की गई है? लाड़ो प्रोत्साहन योजना तो 1 अगस्त 2024 को पूरे जो है प्रदेश में इसको शुरू किया गया है, ध्यान रख लेना। राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना संपूर्ण राज्य में 1 अगस्त 2024 से लागू किया गया है। 1 अगस्त और इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई है। ठीक है, यानी कि इसके तहत क्या किया जाएगा साथियों, बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड जो है वो जमा किया जाएगा, सेविंग बॉन्ड, सेविंग बॉन्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है, देखो आयुष्मान भारत योजना में प्रथम चरण के तहत जो है लाभार्थी किस माह से दूसरे राज्यों में भी जो साथियों मुफ्त इलाज करवा सकेंगे? तो सितंबर 2024 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो,
आयुष्मान भारत योजना में इसकी व्याख्या क्या है वो देखो। पहले चरण के अंतर्राष्ट्रीय आगामी सितंबर माह से अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति साथियों राजस्थान में आकर के इलाज करवा सकेगा, जबकि दूसरे चरण में आगामी 3-4 माह के बाद राजस्थान के लोग भी पूरे भारत में जो है योजना के अंतर्गत इलाज करवा पाएंगे। ठीक है, अगला देखो। हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थानी तीज उत्सव 2024 का जो है राष्ट्रीय स्तर पर कहां पर आयोजन किया गया है, बताओ देंगे। राजस्थानी तीज जो है राष्ट्रीय उत्सव 2000 जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रख लेना बीकानेर हाउस जो है नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों चर्चा में रहे राजस्थान के विधायक मुकेश बाकर को साथियों कितने महीने के लिए साथियों निलंबित किया गया है, तो ध्यान रख लेना 6 माह के लिए इनको निलंबित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में साथियों टाइगर फेस्टिवल में इंडिया पोस्ट ने किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है, तो किसमें, ध्यान रखना सुबैया नल्ला मुथु के जो है उपलक्ष्य स्मृति में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो हाल ही में साथ ही यूके में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माइको राइजर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये किया है साथियों डॉक्टर कृष्णा सहारण ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो ध्यान रख लेना ऑपरेशन उल्लास इसके तहत शुरू किया गया है। ऑपरेशन को लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑपरेशन निर्भया भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है ना, और ऑपरेशन समानता बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, देखो राजस्थान पुलिस के द्वारा साथियों गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन उल्लास अभियान शुरू किया गया है। यह प्रदेश में गुमशुदा महिला पुरुष के जो है लंबित प्रकरणों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके बाद देखो राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया है, माँ वाउचर योजना का शुभारंभ साथियों कब किया गया है, तो ध्यान रख लेना 2 अगस्त 2024, 5 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 2 जनवरी। इसका सही आंसर क्या होगा ये कौन बताएगा, कमेंट करके फटाफट से बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2024 को किया गया है। ठीक है, सोनोग्राफी योजना याद रख लेना निःशुल्क। हाल ही में साथियों राज्य सरकार के द्वारा कहां पर स्टेट रिमोट सब सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, रिमोट सब सेंटर जो है खोलने की घोषणा की गई, तो इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ठीक है ना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है, तो ये श्रीगंगानगर याद रख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर टाइगर फेस्टिवल में आयोजित बेस्ट टाइगर फोटो एग्जीबिशन के लिए किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नारायण मालू को किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। जबकि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़ी कौन है, तो राज्य के नए राज्यपाल हैं, ये ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में राज्य में साथियों 10 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये ध्यान रख लेना भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो हाल ही में साथियों पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी, तो ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, बाकी सीमा क्षेत्र विकास योजना मगरा और मेवात ये ऑलरेडी ही लागू है। अगला देखो। हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा विकसित किस्म राजगीरा 0.2 को किस संस्थान से देश को समर्पित किया है, तो ये किया था इन्होंने साथियों स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय सॉरी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार के द्वारा। ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार के द्वारा इसको जो है समर्पित किया है, यहाँ से इनको जो है समर्पित किया है। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में जो है 109 उन्नत बीजों की किस्में जारी की गई, इनमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से विकसित किस्म जोधपुरा राजगीरा 2 को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के मामले में राजस्थान का देश में साथियों कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का साथियों देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रख लेना 7वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। प्रदेश के किस जिले में साथियों कर्मयोगी भवन जो है कर्मयोगी भारत भवन का जो है साथियों क्या किया जा रहा है
निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है साथियों, तो ये कोटा के अंदर ही किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना। चलो ए वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर्मयोगी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, कर्मयोगी भारत भवन का निर्माण कोटा के नयापुरा क्षेत्र में रिवर फ्रंट के पास किया जा रहा है और 45 प्रतिमाओं की स्थापना साथ की जा चुकी है, कुल 52 प्रतिमाएं लगेंगी, ठीक है। अलवर की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, 11वां नगर निगम है। 11वां क्या है ये साथियों, नगर निगम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।